हम्म। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवैदी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इक़रा रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवैदी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? एंड वेलकम टू द शो। बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह पाक का शुक्र है सर। काफी अहम डेवलपमेंट्स देखने में आई है, पाकिस्तान में तो होती हैं, अब पड़ोसी ममालिक में भी हो रही हैं और उनके पड़ोसी ममालिक में भी हो रही हैं। फॉर इंस्टेंस बांग्लादेश की सूरत हाल पर बात करेंगे आज। बात करेंगे कि शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया, फिर वो भारत फरार हो गई। उसके बाद सर फिर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद गवादर धरने पर भी एक बार फिर से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो पहले बात करते हैं बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के इस्तीफे को लेकर। और पाकिस्तान में एक जमात के सपोर्टर जो हैं इस पर काफी रिएक्शन दे रहे हैं, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखो, ये हमारे जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं ना, ये जब श्रीलंका में हुआ था तो इनको लगा था कि जैसे श्रीलंका में 40 लाख लोग ऐवान सदर की तरफ गए और वहाँ का सदर भाग गया और वहाँ जो है हुकूमत उलट गई क्योंकि लोग ऐवान सदर की तरफ मार्च किया। तो इन सब ने श्रीलंका को आइडियलाइज करना शुरू कर दिया और इनका ख्याल था कि पाकिस्तान भी श्रीलंका बन जाएगा। और फिर इन्होंने तकरीरें शुरू कर दी, पाकिस्तान भी श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान भी श्रीलंका बन जाएगा। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान में ऐसे कोई हालात नहीं थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बन सकता। आप देख लें, बानी PTI 1 साल से कैद में है। कोई श्रीलंका जैसी सूरत हाल तो पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई। श्रीलंका जैसी सूरत हाल तो पाकिस्तान में 9 मई वाले दिन भी पैदा नहीं हुई। 9 मई वाले दिन भी कहीं 50,000 लाख लोग नहीं थे। मसला ये है कि साढ़े 500,000 लोग थे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो लोग पहले ये कि हम श्रीलंका में जब हुआ तो उसके बाद हम सुनते रहे पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा। भाई ट्विटर पे तो नहीं बनाना ना, श्रीलंका बनाने के लिए भाई सड़क पे आना पड़ना है। वो अब ये कह रहे हैं बांग्लादेश में जो हुआ है ना वो पाकिस्तान में भी हो जाएगा। आप देखना, यहाँ भी बांग्लादेश में भी यूं ही हो जाएगा। और हुक्मरान जैसे हसीना वाजिद भागी है वैसे हुक्मरान भाग जाएंगे। पहली बात तो ये है कि अगर हुक्मरान भाग जाएंगे तो फिर वहाँ आर्मी चीफ ने टेक ओवर कर लिया, अपने हजरत आसिम मुनीर साहब टेक ओवर कर लेंगे। तो वो भी कोई हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए अच्छी खबर तो नहीं होगी कि आसिम मुनीर साहब टेक ओवर कर लें, क्योंकि अगर उन्होंने टेक ओवर कर लिया तो फिर वो 9 मई के किसी मुल्ज़िम को नहीं छोड़ेंगे। और वो मार्शल लॉ लगना तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, कोई नून लीग या पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं लगना। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि आप जिस तरह श्रीलंका को मिसरीड कर रहे थे उसी तरह बांग्लादेश को मिसरीड कर रहे हैं। श्रीलंका में 40 लाख लोग कब निकले? तब निकले जब गाड़ी में या मोटरसाइकिल में डलवाने के लिए पेट्रोल नहीं था, बिजली नहीं थी, हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं थी। मुल्क मुकम्मल डिफॉल्ट कर गया था। ना तेल था, ना बिजली थी, ना पानी था, ना दवाइयाँ थी। कोई हॉस्पिटल पहुंच जाता था उसके पास दवाई नहीं थी, अव्वल हॉस्पिटल पहुंचा ही नहीं जा सकता था। तो मुल्क एक बिल्कुल जैम हो गया, डिफॉल्ट हो गया। तो 40 लाख लोग निकले और उन्होंने वाने सदर पे हमला कर दिया। अब बांग्लादेश में क्यों हुआ है? बांग्लादेश में भी एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही थी कि वहां जो हुक्मरान जमात थी शेख हसीना की, उसने नौकरियों में 30% कोटा रखा हुआ था अपनी जमात का। ये कह करके जी जिन लोगों ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में काम किया है उनकी औलादों को के लिए 30% का कोटा है। और वो समझते थे कि उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराया है, लिहाजा जिस बंदे के पास, जिस नालायक बच्चे के पास उनकी जमात का लेटर होता था उसको कोटे पे नौकरी मिल जाती थी और लायक बच्चों को वहाँ नौकरी नहीं मिलती थी। एक सियासी जमात के खत पे नौकरी मिलती थी जो कोटा था शेख हसीना वाजिद की जमात का, और लायक बच्चे को ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत नहीं थी। टेक्निकली ये इस कोटा सिस्टम के खिलाफ वहाँ के नौजवान निकले, पढ़े लिखे नौजवान, कि उनकी कोई, मेरा मतलब है, उनको मेरिट पे नौकरियाँ नहीं मिल रही थी। वहाँ मेरिट जो था वो ख़त्म हो गया था। उस पर तहरीक चली, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो कोटा सिस्टम ख़त्म किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, शहादतें हो चुकी थी, लोग मर चुके थे और उसके बाद आज शेख हसीना वाजिद को जाना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसी कोई नौजवानों की तहरीक मौजूद नहीं है, कोई किसी सियासी जमात का 30% कोटा नहीं है। कोई लोग निकलते हैं जब उनकी ज़ात के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो। श्रीलंका में भी आम आदमी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी। वो किसी सियासी जमात के लिए नहीं निकले थे, किसी सियासी रहनुमा के लिए नहीं निकले थे। बांग्लादेश के लोग भी कोई खालदा ज़िया के लिए नहीं निकले हैं, कोई जमात इस्लामी के लिए नहीं निकले हैं।
वो अपने हक के लिए निकले हैं कि उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, उसके बाद जो है वो परेशानी में थे, तो वो अपने लिए निकले हैं। लोगों के साथ जब खुद उनके साथ ज्यादती हो रही हो तो वो ऐसा करते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई यूनिवर्सिटियों में ऐसा माहौल भी नहीं है, हमारे यहाँ सड़कों पर भी ऐसा माहौल नहीं है, हमारे यहाँ 9 मई को भी ऐसा माहौल नहीं था। लोग बहुत बात करते हैं, बलूचिस्तान में गवादर में भी 5-7 हज़ार 10 हज़ार लोग बैठे हैं, कोई वहाँ लाखों लोग नहीं बैठे हैं। लिहाजा हर जगह मैं समझता हूँ कि ऐसा माहौल पाकिस्तान, हर दूसरी जगह को देखकर आप उसको पाकिस्तान में ना वो फार्मूला फिट कर लिया करें। ये ख्वाहिश ज़रूर है तहरीक इंसाफ के दोस्तों की कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका बन जाए, पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन जाए, लेकिन आपको दोनों ममालिक का फ़र्क सामने रखना पड़ेगा, दोनों ममालिक के हालात का फ़र्क सामने रखना पड़ेगा। वहाँ एक 19 साल से हुकूमत थी, उसने सारी अपोजिशन को क्रश कर दिया था, आमरीत थी। यहाँ तो पीटीआई की एक सूबे में हुकूमत है, यहाँ क्या अपोजिशन को क्रश किया है? अपोजिशन की बड़ी जमात है पीटीआई, और यहाँ क्या क्रश किया? एक लीडर तो नहीं, वहां तो आपने पूरी जमातें आउट कर दी थी, पूरे लीडर आउट कर दिए थे। तो ऐसा तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, पीटीआई की सियासत चल रही है, अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, केपी की हुकूमत चल रही है, सवाबी में जलसा हो रहा है, बल्कि आप कहीं यहाँ तो फौज को नहीं इंसाफ मिल रहा 9 मई के हवाले से तरीके। यहाँ तो पाकिस्तान का एक बहुत मजबूत इदारा इंसाफ चाहता है और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो लोग बांग्लादेश का पाकिस्तान के तनाजुर में कोई उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये साल पहले श्रीलंका के हवाले से पाकिस्तान की उम्मीद लगाए बैठे थे, इनकी उम्मीदें नाकाम हुई। ये आज बांग्लादेश की, इनकी यहाँ भी नाकाम होंगी। दोनों मुल्कों का कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि तहरीक इंसाफ के जो दोस्त मुजीब को बड़ा लीडर मानते थे और वो मुजीब के बहुत हीरो करते थे, जो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से मुजीब की वीडियोस लगाई जाती थी, वो आज बांग्लादेश में मुजीब का हाल देख लें कि उसके मुजस्मे को कैसे गिराया गया है, लोग कैसे मुजीब के खिलाफ हैं। तो जो आपका हीरो है वो तो अपनी कौम का इस वक्त ज़ीरो बना हुआ है, तो आप अपने हीरो भी कुछ सोच समझ के चुना करें और समझा करें। कल तक मेरा मतलब है कि आप मुजीब को हीरो कह रहे थे, आज आप बांग्लादेश में मुजीब का हाल देख लें। आज तो बांग्लादेश में पाकिस्तान के हक में नारे लग रहे हैं, रजाकारों के हक में नारे लग रहे हैं। आज तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से निकलना एक साजिश थी, हमें भारत के तसल्लुत में भेज दिया गया है। आज हसीना वाजिद इंडिया गई है, उसको इंडियन एक्सेस बाहर आया है, वहाँ इंडिया के खिलाफ नफरत बढ़ रही है बांग्लादेश में। तो आज तो जो 71 में भारत ने साजिश की थी उसकी नाकामी का एक और दिन है कि वो, मेरा मतलब है कि मुजीब की औलाद जो है वो भी अपने बाप के मुल्क में नहीं रह सकती। तो इसलिए मेरे ख्याल में दोस्त बहुत गलत मुआजना कर रहे हैं और गलत उम्मीदें लगा कर बैठे हैं। आप ट्विटर पे ये जंग जीत सकते हैं, बंगाल के नौजवानों ने सड़क पर जंग जीती है। आप टिकटॉक पर जीत सकते हैं, बंगाल के नौजवानों ने सड़क पर ये जंग जीती है। ये ट्विटर या टिकटॉक की जंग नहीं है। और आपकी सारी जंग लड़ रहे हैं ओवरसीज, जो लंदन में, अमेरिका में अपने कमरों में कंप्यूटर पे बैठ के गालियां निकाल कर और एक माहौल बना रहे हैं और जंग लड़ रहे हैं। वो आपके लिए डियाला के बाहर नहीं आ सकते। वो लंदन बैठ के स्पेस कर सकते हैं, वो अमेरिका बैठ के पूछ कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि वो यहाँ तो भाई इमरान खान को जेल से निकालना है, डियाला के बाहर लाखों लोग जमा करने पड़ेंगे। आप जमा कर लें, कल जेल से निकल आएगा। आपको सड़कों पे हजारों नहीं लाखों लोग लाने पड़ेंगे, लेकिन आज तो वो नहीं ला सकते। तहरीक इंसाफ हजारों लाखों लोग 9 मई को भी नहीं ला सकी थी। इसलिए मेरे ख्याल में गलत मुआवजा हो रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, जैसे पहले गलत मुआवजा हुआ पाकिस्तान और श्रीलंका। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे DGISP की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। तो उनकी जानिब से एक बार फिर से वादे कर दिया गया है कि ये जो 9 मई के मुल्जिमान हैं उनको ना रियायत दी गई, ना दी गई है और ना दी जाएगी। ये पैगाम जो हमारे दोस्त जो है ना वो लगे हुए थे कि इमरान खान की डील हो गई, इमरान खान की फौज से बात हो गई, फौज और इमरान खान के दरमियान मामला तय हो गए, वो इमरान खान ने फौज के हवाले से ट्वीट डिलीट करने का फैसला कर लिया। ये उन सब का जवाब था, ये उन सब का जवाब था कि 9 मई के मुल्ज़िमान
फौज के नजदीक तो 9 मई का सबसे बड़ा मुल्जिम इमरान खान है। अगर फौज 9 मई का मुल्जिम इमरान खान को नहीं मानती तो फिर क्या सनम जवेद को 9 मई का मुल्जिम मानेगी? क्या आलिया हमजा 9 मई की मुल्जिम है? फौज के नजदीक तो 9 मई का मरकजी मुल्जिम इमरान खान है, जिसने ये सारी साजिश और फौज के खिलाफ बगावत का प्लान बनाया है। अगर फौज जब ये कहती है कि हमारी 9 मई के मुल्जमान के हवाले से पॉलिसी वाज़ेह है, तो वो कहती है हमारा इमरान खान के हवाले से पॉलिसी वाज़ेह है। जब वो कहती है 9 मई के हवाले से हमारी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं, तो फौज कह रही होती है कि हमारी इमरान खान के हवाले से पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं। जब फौज ये कह रही होती है कि हम 9 मई के मुल्जमान को नहीं छोड़ेंगे, तो वो कह रही होती है कि हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। तो ये को आलिया हमजा सनम जवेद की लड़ाई नहीं है। 9 मई का मरकजी मुल्जिम फौज की नजर में तो इमरान खान है ना, जिसने ये सारी नफरत फैलाई है। तो फौज अगर इमरान खान को ही छोड़ देगी तो फिर बाकी को पकड़ने का क्या फायदा है? सर आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे गवादर धरने को। तो सर गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जैसा कि आपको बताया था, इनॉग्रेशन करीब है, जिस तरह आपने उसके पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, लेकिन अभी भी जो गवादर धरना है वो जारी ही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये बड़ा ट्रिकी सा मामला है। वहाँ पर खवातीन बैठी हैं और फौज खवातीन पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवादर धरना दरअसल पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ धरना है, उनको वहाँ से उठना चाहिए। अगर आप मिसिंग पर्सनस के लिए भी बैठे हैं तो गवादर की बंदरगाह पे तो मिसिंग पर्सनस का कोई एहतजाज नहीं बनता। आपने करना है आप आ जाए, पिंडी इस्लामाबाद में कर लें, कोयटा में कर लें। गवादर की बंदरगाह पे तो आप सी पैक को रोकने के लिए बैठे हैं। फौज ने भी आज यही बात की है, DGI SPR ने भी यही बात की है। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने